इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विशिष्ट अतिथियों में मैं अनुरोध कर रहा हूँ अंग्रेजी साहित्य के विद्वान और माननीय विधान पार्षद प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह जी को कि वे आएँ और इस महासंघ को संबोधित करने की कृपा करें। प्रोफेसर संजीव कुमार। धन्यवाद डॉक्टर शिव नारायण सर। मैं तो सबसे पहले जो स्वागत में मंचासीन अतिथिगण हैं, जिसमें महत्वपूर्ण उपस्थिति माननीय कुलाधिपति महोदय की है और माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ साथ और भी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, और सम्मानित सभा में जितने भी शिक्षकेतर कर्मी और शिक्षक और छात्राएं भी बैठी हुई, मैं स्वागत गान करने वाली टीम को बधाई देता हूं। जो उनका स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो था, जो गीत उन्होंने स्वागत के लिए गाया, मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। और मैं माननीय कुलाधिपति महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री से आप लोग रूबरू होना चाहते हैं, उनके वक्तव्यों को सुनना चाहते हैं। मैं इस बीच में बाधक बहुत देर तक नहीं बनना चाहता, लेकिन दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं जो आदरणीय गंगा जी बाबू ने कहा। जो शिक्षकेतर कर्मियों की समस्याएं या जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, मुझे याद है कुलाधिपति महोदय आज से दो साल पहले शिक्षा विभाग ने एग्जामिनेशन कैलेंडर को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, स्वसमय करने के लिए गजट के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा, और आज लगभग सारे विश्वविद्यालयों में जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वह अपने समय पर चल रहा है। मैं आपसे मांग करता हूं और मेरा सुझाव भी है, जो कि अगर इसी तरह प्रोन्नति के बारे में, चाहे वो शिक्षकेतर कर्मी हो चाहे वो शिक्षक हो, मैं छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूं कुलाधिपति महोदय। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, शायद इस ओर किन्हीं का ध्यान नहीं गया होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोन्नति को इतना विलंबित करते हैं कि कुलपति के नियुक्ति की पात्रता से वंचित हो जाते हैं बिहार के शिक्षक। और सर्च कमेटी में एक प्रावधान किया गया है कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन से आप आर्थिक लाभ देते हैं उस तिथि से जिस तिथि से उनका प्रमोशन हुआ है, लेकिन कुलपति के रूप में आप पात्रता से वंचित कर देते हैं। यह कैसा न्याय है? तो मुझे लगता है इन सब बातों को भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे तो संघ और संगठन जो है वह शक्ति का स्रोत होता है, और जो भी आप लोग कर रहे हैं वह बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आज इस संघ और संगठन में जब खुद बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के संरक्षक के रूप में कुलाधिपति महोदय बैठे हुए हों, माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हों, तब और शक्ति क्या चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है आज विश्वविद्यालय का स्वरूप बिहार में प्रमंडलवार हो गया। सभी प्रमंडलों में विश्वविद्यालय स्थापित हो गए, छोटे छोटे यूनिट हो गए हैं। इसीलिए छात्र छात्राओं को प्राथमिकता, उनके हितों को प्राथमिकता देते हुए जो शैक्षिक कर्मी हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उनके लिए और जो शिक्षक हैं उनके लिए मैं ये भी कहना चाहता हूं, वेतन और पेंशन अविवादित मुद्दा है, इस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन क्या स्थिति है, 4-4 महीने के बाद वेतन मिलना, 6-6 महीने के बाद वेतन मिलना। विभाग तो तैयार भी कर रही थी सॉफ्टवेयर, मंत्री जी उसमें अडिग हैं, विभाग अडिग है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है। कुलाधिपति महोदय भी चाहते हैं समय से सीधे शिक्षकों के खाते में, नॉन टीचिंग के खाते में सीधे सीधे वेतन जाए, जो आजकल CFMS और HRMS सिस्टम है। अगर ये हो जाएगा तो बढ़े हुए महंगाई भत्ते भी समय मिला करेंगे। अतः इन सुझावों के साथ मैं और कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोग और हम लोग कुलाधिपति महोदय को सुनेंगे और माननीय शिक्षा मंत्री जी को सुनेंगे। हमारे विधान पार्षद को आपने सुन लिया है, गंगा बाबू को सुन लिया है, और माननीय प्राचार्य, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो कि आपने वृक्षारोपण और अन्य लोकार्पण के कार्यक्रम जो पुस्तकों के थे, सारे चीज को जितने सुव्यवस्थित ढंग से किया है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।